हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें खास करके सिंप्लीफिकेशन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ढंग से। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनको जानना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में जानना पड़ेगा। देखो, अक्सर इनवर्स शब्द बोलते ही बच्चे कहते क्या हैं, उल्टा कर दो। इनवर्स का मतलब उलटना नहीं होता, इनवर्स का मतलब उल्टा करना नहीं होता है। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन लिखा है f(x) = 2x - 1/3, ये कोई फंक्शन लिखा है। मैं अगर बोलूँ बच्चों से कि बच्चों इस फंक्शन का इन्वर्स निकालो, तो बच्चा लोग क्या करता है, इसको उलट के लिख देता है। आप इसका उल्टा करोगे, वो इन्वर्स नहीं, वो इसका रेसिप्रोकल होगा। इन्वर्स क्या होगा इसका, तो इस फंक्शन का इन्वर्स होगा f इन्वर्स x होगा 3x + 1/2। हम जब रिलेशन फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। फिलहाल ये जानो कि इसको इन्वर्स क्यों बोलेंगे, इसका इन्वर्स ये क्यों है, ये पहले देखो। ये जो फंक्शन f(x) दिया है, इस फंक्शन में अगर हम x की जगह पे 1 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा। x को अगर 1 डालेंगे तो 2 × 2 में से 1 घटा देंगे, 1/3 मिलेगा। अगर x की जगह पे हमने 5 डाल दिया तो क्या मिलेगा, 5 दूने 10 में से 1 घटा दिया, 9 को 3 से काट दोगे 3 मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग नंबर्स इसमें डालोगे तो अलग अलग वैल्यू जाएंगे। ये जो तुम्हें सामने यहाँ दिख रहा है, इसमें अगर 1/3 डालोगे तो 1 मिलेगा, अगर 1/3 इसमें डालोगे तो 1 मिलेगा, और 3 अगर डालोगे तो 5 मिलेगा। चेक कर सकते हो। अगर इस इन्वर्स फंक्शन में 1/3 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 + 1/2। देखो कैलकुलेट करके 1 आ गया कि नहीं आ गया। अगर इस इन्वर्स फंक्शन में 3 डालोगे तो 3 × 3 = 9 + 1 10/2, 5 आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हुआ क्या, आप x के जगह पे जो वैल्यूज़ डालते हो, इसी के सेट को हम डोमेन बोलते हैं। x के जगह पे जो वैल्यूज़ डालते हो, इसके सेट को डोमेन बोलते हैं, और f(x) का जो वैल्यू आता है, इसके सेट को हम रेंज बोलते हैं। ध्यान से देखो, जो इस फंक्शन का डोमेन है वो इसके इन्वर्स का क्या है, रेंज है, और जो इसका रेंज है वो इसके इन्वर्स का क्या होता है, डोमेन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसे ही होता है। अब जैसे आप sin x लिखते हो, इस sin x का डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x की जगह पे आप क्या क्या डाल सकते हो, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। कुछ भी डाल सकते हो। साइन का एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, ये कभी इन्फिनिटी तो देगा नहीं, हमेशा नंबर देगा, और -1 से के बीच का ही वैल्यू देगा। साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा या -1 से छोटा भी नहीं होता। तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, मतलब यस, अगर x के जगह पे 5 डिग्री डाल दिया, माइनस का 10 अरब डिग्री डाल दिया, तो भी इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगा, यानी इसका रेंज हो गया -1 to 1। अब आपने देखा sin x का डोमेन रियल नंबर हो गया और रेंज हो गया -1 से 1। अगर इसका इन्वर्स लिखते हैं, sin इन्वर्स x, जस्ट उल्टा हो जाएगा। sin इन्वर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो इसके इन्वर्स का रेंज हो गया, और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था वो इसके इन्वर्स का क्या हो गया, डोमेन। डोमेन रेंज की भी हम डिस्कशन करेंगे, इस पे भी 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आज का हमारा टारगेट है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक तक पहुंचना, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर। सिर्फ मैंने तुम्हें ये बताया कि इन्वर्स का मतलब होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स डालोगे तो जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इन्वर्स का रेंज बन जाएगा, और जो फंक्शन का रेंज होगा वो इन्वर्स क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचने के लिए ज़्यादा नहीं, 2-4 आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनको पहले मैं बता देता हूँ।
उनका यूज बता देता हूँ, फिर सीधे हम पहुँचेंगे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे। आइडेंटिटी, देखो ये आइडेंटिटी बेस्ड टॉपिक है। जिन बच्चों को आइडेंटिटी याद हो और रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, आइडेंटिटी याद हो और आइडेंटिटी का एप्लीकेशन, आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करेंगे ये पता हो, वो इनवर्स के सभी क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटी फर्स्ट कहता है कि अगर तुम साइन इनवर्स एंगल में sin x डालोगे या साइन के एंगल में साइन इनवर्स x डालोगे, ये x बनेगा। साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स x के बराबर होता है और वैल्यू क्या होगी, x। सिमिलरली कॉस इनवर्स एंगल में कॉस x डाल, कॉस के एंगल में कॉस इनवर्स x डाल दो, ये भी x बराबर होगा। ऐसा tan cot sec cos x सब में होता है, तो सारा जरूरी तो है नहीं, ये तो तुम भी लिख सकते हो, है ना। आइडेंटिटी नंबर 2 देखो पहले, सेकंड आइडेंटिटी क्या कहता है। अब तुमने देखा कि साइन इनवर्स के एंगल में साइन आ जाए x हो जाएगा, लेकिन इस पीछे एक और कंडीशन है, उसको ध्यान रखना है कि साइन का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर साइन के एंगल में 2 sin x आ गया तो फिर उस 2 तक नहीं हटाओगे तब तक ये कैंसिल आउट नहीं होगा, x नहीं बनेगा। इवन यहाँ माइनस का साइन आ गया ना, तो उस माइनस के साइन को हटाए बगैर साइन इनवर्स साइन को कैंसिल नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी सेकंड क्या बताता है कि अगर माइनस आ गया एंगल में तो हम क्या करेंगे। अगर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस आ गया, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। टेन इनवर्स के एंगल में माइनस आ गया तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स के एंगल में माइनस आ गया तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं। बाकी के होते हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनमें माइनस लग जाता है। यानी अगर कॉस इनवर्स माइनस x है तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस इनवर्स x। सेक इनवर्स माइनस x है, इसे हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉट इनवर्स माइनस x हो तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस इनवर्स x। पहले हम इन दोनों फार्मूलों को यूज करना बताते हैं। इन दोनों को यूज करना सीख जाओगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक से 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे, ये देखो, इवैल्यूएट निकालनी है 3/4 tan इनवर्स 1 2/3 sec इनवर्स -2 माइनस कॉस इनवर्स 2। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का छोटा क्वेश्चन हो या बहुत बड़ा क्वेश्चन, जिसने इनवर्स का हल करना सीख लिया वो इनवर्स टॉपिक सीख गया। क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा, इनवर्स को आ गया यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया। इनवर्स को देखो और उसको खत्म करने से पड़ जाओ, और तुम्हें ये पता चलता है साइन इनवर्स कब खत्म होगा, जब उसके एंगल में साइन आएगा। टेन इनवर्स कब खत्म होगा, जब उसके एंगल में टेन आएगा। कॉट इनवर्स कब खत्म होगा, जब उसके एंगल में कॉट आएगा। यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है टेन इनवर्स, इसको खत्म करने के लिए इसके एंगल में टेन लाना होगा। तो अब 10th में जो तुमने टेबल रट रखा है उसको यहाँ पे यूज देखोगे। 10 के टेबल में 1 कब आता है, π/4 पे, यहाँ लिख दोगे 10 π/4, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, माइनस है। तो काम करते हैं, वैल्यूज को प्लेस करने से पहले इन माइनस का हिसाब किताब देते हैं। वो कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी के थ्रू। यानी इसका सॉल्यूशन देखिए, 3/4 ये tan इनवर्स 1 हो गया। सेक इनवर्स में जब माइनस होता है तो पाई माइनस लगाते हैं, यानी यहाँ पे आप लिखोगे 2/3 इंटू में पाई
सेक इनवर्स माइनस 2 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यही सेक माइनस एक्स को पाई माइनस इनवर्स लिखते हैं, माइनस एंगल से हटाते हैं, उसी के बदले तो पाई माइनस लगता है। आगे क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक इनवर्स 2। अब आगे बढ़ो, इसे लिखोगे 3/4 tan इनवर्स 1 की पे लिख दोगे tan 45 tan π/4। इस इनवर्स को भी तुम्हें गायब करना है। 2/3 पाई का इंटू करोगे 2 पाई अपॉन 2/3 से इसका भी इंटू करोगे माइनस का 2/3 इनवर्स। अब सेक के टेबल में कब आता है, सेक 60 का वैल्यू होता है, तो यहां लिखोगे 2 की जगह पे सेक π/3 माइनस कॉसेक इनवर्स। कॉसेक के टेबल में 2 कब आता है, π/6 30 पे, यहां लिखोगे कॉसेक π/6। हो गया, सॉल्व हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इंटू हो गया π/4 2 π/3 हो गया माइनस 2/3 इंटू सेक इनवर्स से कैंसिल हुआ π/3 हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल होगा π/6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम कर दोगे, ये 16 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, क्या होगा इसका एलसीएम 144 को 16 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 9 3 जा 27 पाई। 144 को 3 से डिवाइड करोगे 48 आएगा, 48 2 जा 96 पाई। 144 को 9 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 2 32 पाई। 144 को डिवाइड करोगे 24 आएगा, 24 का पाई से इंटू करोगे माइनस 24 पाई। 96 में 20 जोड़ोगे 20, ये दोनों माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, माइनस का 56 पाई हो जाएगा और नीचे गया 144। 56 इसमें से माइनस कर दो तो क्या आएगा 67 पाई अपॉन 144। यही तुम्हारा आंसर हो। कुछ समझ में आया, यानी ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करना है समझ गए। अब हम अगली आइडेंटिटी बताते हैं। अब आगे देखो आइडेंटिटी 3। ये थर्ड आइडेंटिटी क्या कहता है, ये कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का उल्टा अगर कर दें, मान लो साइन इनवर्स कुछ भी दिया है, साइन इनवर्स ए अपॉन बी लिखा है, अगर इसके एंगल का उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक इनवर्स के एंगल का उल्टा करोगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, लेकिन इनवर्स में सिर्फ एंगल को का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स बन जाएगा, और कॉसेक इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। सिमिलरली बाकी की आइडेंटिटीज तुम खुद ही बता दोगे। कॉस इनवर्स ए अपॉन बी अगर है तो ये इसके एंगल का उल्टा करने पे सेक इनवर्स बी बाई ए बन जाएगा, और सेक इनवर्स के एंगल को उलट दो तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। tan इनवर्स ए अपॉन बी है तो ये क्या बनेगा, कॉट इनवर्स ए अपॉन बी, और कॉट इनवर्स के एंगल का उल्टा करोगे तो क्या, ये हो गया आइडेंटिटी 3। एक और देखो आइडेंटिटी नंबर 4। ये क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत जल्दी ऊपर जाओगे। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होगा। आइडेंटिटीज को किस तरीके से हम यूज करेंगे, एक छोटा क्वेश्चन इससे बनता है, और अक्सर 1 नंबर में जो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अक्सर 1 नंबर में क्वेश्चन ये आता रहा है। क्वेश्चन क्या है ये देखो,
इवैल्यूएट निकालनी है, कॉस साइन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस सेक इनवर्स बी प्लस सी अपॉन में ए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। जब बच्चा लोग पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ जाता है ना, पढ़ लेता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तब बच्चे क्या सोचते हैं, चलो आइडेंटिटी लगा के पहले जोड़ता हूँ इसको, और जोड़ने के बाद कन्वर्जन से कॉस में बदलता हूँ, फिर कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा तब आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, और ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। जैसा मैंने अभी बोला, सिंपल क्या है, ये देखो आइडेंटिटी, इसके एंगल का उल्टा कर दो, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, कृपया शांत रहें, बी प्लस सी। इसके एंगल को उलट दोगे तो सेक इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस सी। इसमें फॉर्मूला हमने लगा दिया ना, ये रेसिप्रोकल वाला। अब देखो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या बनता है, π/2। तो ये हो जाएगा कॉस π/2, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये तुम्हारा आंसर होगा। देख लो कितना सिंपल है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक में। मिसलेनियस में जब जाओगे क्वेश्चन नंबर 11 के आसपास से क्वेश्चन मिलेंगे। अब आइडेंटिटी तो और भी है, आइडेंटिटी 5 भी है, 6 भी है, उनको जाने बगैर भी हमारा काम चल सकता है। अब हम पढ़ाएंगे तुम्हें सिंप्लीफिकेशन। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ लोगे उसके बाद फिर 5-6 आइडेंटिटी का एप्लीकेशन बताएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट कर लो। अब हम तुम्हें बताते हैं सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से सुनो। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वो भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, दिमाग से निकल गया होगा कई सारी चीज़ें। ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है ये 2 टाइप का होता है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ये सिंप्लीफाई जो करोगे, सिंप्लीफिकेशन जो करोगे, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड। दूसरा होता है टिप्स बेस्ड, टिप्स बेस्ड। आइडेंटिटी बेस्ड जो होगा ये आसान होता है, इसमें आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरूरत क्यों पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, आप आगे कैलकुलस डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, आप करोगे पहले सिंप्लीफाई करके उसको छोटा कर दोगे, वो छोटा हो जाएगा, उसका अपने ओरिजिनल जब रहेगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होगा, बड़े बड़े बनेंगे और कुछ ना कुछ गलती करी जाओगे। इसलिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जानना जरूरी होता है। अभी हम तुम्हें सीखते हैं आइडेंटिटी बेस्ड, ये सीख जाओगे तब आएंगे टिप्स बेस्ड, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए आपको 5 फार्मूले, वर्ष के मात्र 5 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। वो 5 फार्मूले कौन कौन से याद रखने होंगे, यहाँ देखिए। फार्मूला 1, अगर तुम्हें दिख गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको क्या लिखोगे, इससे लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बाय द वे ऊपर अगर माइनस है और नीचे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना खुशी। दूसरी आइडेंटिटी देखो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है? 2 tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये फार्मूला किसका होता है? 3 tan इनवर्स x का। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। एक छोटी सी बात बता रहा हूं जिसको तुम कभी भूलना मत, बहुत काम की चीज है। ये जितनी आइडेंटिटीज मैंने लिखी हैं, इन आइडेंटिटीज के इस कोने पे देखो 1 दिखेगा हर जगह, ध्यान से देख लो। यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो जब आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम आएगा ना, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें सिर्फ इस कोने पे 1 बना देना होगा, और इस कोने पे जैसे ही 1 बनाओगे, जो क्वेश्चन होगा इनमें किसी एक फॉर्म में आ जाएगा, आइडेंटिटी को मेंशन करो और डायरेक्ट चलो इस फॉर्म में गया, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे जरा सोचो, डेरिवेटिव चुका है, इसका डिफरेंशिएट हो और इसका डिफरेंशिएट करना हो, दोनों में आसान कौन सा होगा? इसका डेरिवेटिव। इसमें तो सीधा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन इसका डेरिवेटिव अगर करना पड़ेगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम निष्कर्ष कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाओगे, रास्ते में ही तुम्हारा दम निकल जाएगा। कैसे? पहले तो tan इनवर्स का फार्मूला लगाओगे, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर इनटू में जो एंगल है इसका डेरिवेटिव करोगे, कोशिएंट रूल लगेगा, इतना बड़ा होगा, आधा किलोमीटर का एक स्टेप होगा, सॉल्व में हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, इधर ध्यान दो। अगर मान लो सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया, सिंप्लीफाई क्या आ गया? tan इनवर्स a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, या x ले लो, साइन x माइनस b कॉस x ऑन b साइन x a कॉस x। मैंने जानबूझ के थोड़ा अजीब सा डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है। बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वो सीधे साधे क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला मैंने। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, या इसका डिफरेंशिएट करना है, या इसका इंटीग्रेट करना है। डायरेक्ट तो करोगे नहीं, करोगे तो मरोगे, है ना। अब मैंने अभी क्या बताया कि आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इस कोने पे 1 होता है, तो आप इस कोने पे 1 बना दो, काम खत्म। इस कोने पर बनाने के लिए क्या करोगे? साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, साइन एक्स से डिवाइड करोगे, सॉल्यूशन देखो, लिख दोगे, बचते रहो। इसके नीचे साइन एक्स डालोगे, इसके बी साइन एक्स डालोगे, तो साइन साइन कट जाएगा, a अपॉन बी बचेगा। इसके नीचे बी साइन एक्स डालोगे, बी से बी कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या बचेगा? कॉट एक्स। इसके नीचे b साइन x डालोगे, पूरा कट के 1 हो गया, और जब इसके नीचे b साइन x डालोगे तो a में आ जाएगा cot x। जरा ध्यान से देखो कि 1 बनाने के बाद, इस कोने पे 1 बनाने के बाद हमारा जो फंक्शन से आइडेंटिटी के जैसा बन गया। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा आइडेंटिटी फर्स्ट की तरह है, ये tan इनवर्स x माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दिख रहा है। तो इसकी जगह पे हम सीधे लिखेंगे ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसमें x क्या है? x की जगह पे क्या है? a अपॉन b, और y की जगह पे क्या है? cot x। इसको तुम लिख दोगे सीधा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स cot x। अब देखो, tan इनवर्स के एंगल में tan होता तो कितना अच्छा होता। tan इनवर्स के एंगल में tan होता तो खाली कैंसिल आउट हो जाता, x बच जाता। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ और cos tan बना दो, ये हो गया tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स इस cot x दोगे tan
90 माइनस एक्स, 10th वाला फार्मूला 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ये तुम सबको याद होगा। टेन 90 माइनस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। अब ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुमने इतने बड़े फंक्शन को सिंपल कर दिया। जरा इसका डेरिवेटिव करो, जस्ट इमेजिन करो कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत चेन बनेगा। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक लाइन दो, ये कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव 1, आंसर आ गया। तो सिंप्लीफाई कर, आंसर कितना आ रहा है, प्लस का 1। अब जरा सोचो इसमें इतना बड़ा चेन बनेगा, इसको +1 तक पहुंचाने में कितनी दिक्कत होगी। यही कारण है कि हमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक सीखना पड़ता है। ये समझ में आ गया? अरे ये समझ गए? अभी आपको हम कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे आइडेंटिटी बेस, उसके बाद हम चलेंगे टिप्स बेस क्वेश्चंस पे। फटाफट इसको नोटेशन ऑन कर दिए। इस बार सिंप्लीफाई हमें करना है। अब देखो, आप जब आरडी करोगे ना, आरडी में 11.3 एक्सरसाइज करोगे या नई आरडी से 10.3 करोगे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हम आपको लॉजिक क्वेश्चन बताते हैं, दिमाग कैसे लगेगा। ये सिंप्लीफाई करना है, साइन इनवर्स 8 के पावर में x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 64 एस टू द पावर x लिख दिया मैंने। अब बच्चों इधर ध्यान दो, सभी ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स है। आप क्या करोगे, इसको लिखोगे साइन इनवर्स। ध्यान दो, पावर में प्लस हो तो इनटू में तोड़ देते हैं, यानी इसको हम लिख देंगे 8 की पावर x इंटू 8 की पावर में 1/3, और नीचे 1 प्लस 64 को लिख देंगे 8 का स्क्वायर और इसकी में x लिख सकते हैं ना। अगर 8 का स्क्वायर लिखा और इसकी पावर में x, तुम्हें बात पता है कि पावर का पावर से इंटू हो जाता है, ये बन जाएगा 8 की पावर में 2x, और इसको 8 की पावर x होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अरे अब पावर का पावर इंटू करोगे 2x ही तो बनेगा। यहाँ पे अगले स्टेप साइन इनवर्स, अच्छा 8 का क्यूब रूट 2 नहीं होता है, 8 के पावर में 1/3 यानी 8 का रूट, ये तो सॉल्व करके 2 बन जाएगा। ये 2 इन 8 की पावर में नीचे प्लस 8 की पावर का होल स्क्वायर। देखो फार्मूले के जैसा, किस फार्मूले की तरह, इस फार्मूले की तरह। अगर हम साइन इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो x की जगह पे इसमें क्या आ रहा है, 8 की x आ रहा है, यही आ रहा है ना x की जगह पे। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स 8 की पावर में x हो गया सिंपल। इसके बाद डिफरेंशिएट करना, कुछ भी आराम से करो। आ गया समझ में? 2 क्वेश्चन और मेरे को बताने हैं आइडेंटिटी बेस, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टिप्स बेस प्रॉब्लम। बस सिर्फ 2 क्वेश्चन और समझने हैं। एक क्वेश्चन ये समझो, थोड़ा ध्यान से देखना। सिंप्लीफाई इस बार करना है कॉट इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, सिर्फ इतना ही लिखा है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो कॉट इनवर्स की आइडेंटिटी तो मैंने लिखी नहीं, आइडेंटिटीज 10 की है, दिख रहा है ना। ये 2 tan इनवर्स के वैल्यूज हैं, या 3 tan इनवर्स का वैल्यू है, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू है। अगर कॉट की आइडेंटिटी नहीं है तो आप इसको tan में बदल दो, और tan में बदलने के लिए क्या करोगे, एंगल का रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स बन गया। tan में बदलने के बाद इस कोने पे 1 चाहिए,
इस कोने पे क्या चाहिए 1, यहाँ 1 लाने के लिए ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दो। जब a से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए, ये बन गया। अब हमें इसे आइडेंटिटी का रूप देना है, कुछ मत करो, इसके साथ इनटू में 1 डाल दो, आइडेंटिटी का रूप तुम दिया। अब ये जो ये क्या पता है, ये बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू x अपॉन a है। देखो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इसको क्या लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही लिखते हैं ना। तो अगर हम इसको कितना लिखते हैं तो इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स x मतलब 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन a। अब ये tan इनवर्स मरने वाला है क्योंकि इसके एंगल में ऐसा वैल्यू आ गया जो tan के टेबल में होता है। 1 के जगह पे क्या लिख दोगे tan पाई बाई 4 और माइनस हो गया tan इनवर्स x अपॉन में a। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 माइनस तुम्हारा हो गया। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। आ रही है बात समझ में? आइडेंटिटी बेस्ड तो हो गया। टिप्स बेस्ड प्रॉब्लम ये थोड़ा कठिन होता है, आइडेंटिटी बेस्ड के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए ध्यान से देखना इसको ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। टिप्स बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको ये टिप्स याद करना पड़ेगा और ये इतना इम्पोर्टेंट टिप्स है। इंटीग्रेशन के कई फार्मूलों के डेरिवेटिव में इस यूज हम कर सकते हैं आगे बढ़ के। कई इंटीग्रेशंस ऐसे होते हैं बेशक फंक्शन नहीं लेकिन वहाँ टिप्स काम कर जाता है, इसको नहीं पूरे काम आने वाला टिप्स है ये क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान किसी इनवर्स के एंगल में तुम्हें 1 माइनस एक्स स्क्वायर या किसी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान किसी इनवर्स एंगल या में एक्स पे साइन थीटा या कोस थीटा करो। अच्छा ये रटनी है, साइन और कॉस क्यों पुट करेंगे, tan cot cos से पुट नहीं करेंगे, साइन और कॉस पुट क्योंकि साइन और कॉस पुट करने से आइडेंटिटी बनेगा 1 माइनस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बन आइडेंटिटी। लेकिन आप यहाँ tan cot cos डालोगे कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तो ये टिप्स है इसी आधार पर बनाया गया है। जरूरी तो है नहीं कि 1 माइनस स्क्वायर, आपको a स्क्वायर माइनस एक्स में क्या होगा, x की जगह पे a साइन थीटा या a cos थीटा डालना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, मान लो यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा दिया, ये क्या a स्क्वायर माइनस जब x स्क्वायर तो बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन क्या होता है ना आइडेंटिटी। अरे पता बना कि अच्छा अब तुम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रट गए, 1 माइनस एक्स भी रट गए, कोई बनाने वाले ने तुम्हारा थोड़ी सी बदतमीजी नहीं बदमाशी कर दी और ये दे दिया 3 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया। लॉजिक लगाओ कि a स्क्वायर की जगह पे क्या है 3 है, a स्क्वायर के जगह पे 3 है यानी a का वैल्यू √3 हो गया, यानी तुम्हें x की जगह पे क्या होनी चाहिए √3 साइन थीटा। तो ये लॉजिक खुद लगाओ, तो रूट साइन थीटा लोगे स्क्वायर हो जाएगा, 3 करते ही फार्मूला बन जाएगा। ये टिप्स तो तुम्हें रखना ही है, इन बातों को ध्यान रखना, सेम टू सेम नहीं आएगा, हो सकता
कुछ चेंज होके आ जाए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो ऐसी कंडीशन में एक्स को टेन थीटा या कॉट थीटा डालोगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, ऐसी कंडीशन में एक्स को आप ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा डालोगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसी कंडीशन में आप एक्स को सेक थीटा या सेक थीटा डालोगे। और एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर अगर दिख गया तो ऐसी कंडीशन में एक्स को ए सेक थीटा ए कॉस थीटा डालोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके एंगल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिखेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। अब अगर किसी एंगल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन डालो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना एक ही क्वेश्चन में एक्स के दो वैल्यूज नहीं हो सकते। एक्स को साइन और टेन दोनों नहीं डाल सकते, या तो साइन डालो या टेन डालो। साइन डालोगे ये आइडेंटिटी बनेगा, ये नहीं बनेगा, फंस गया क्वेश्चन। टेन ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, फिर फंस गया क्वेश्चन। अब सोचो कि हम ऐसा क्या डाल दें तो आइडेंटिटी बन जाए। कंडीशन तुम्हें एक्स स्क्वायर की जगह पे नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा डालना चाहिए। अब जब cos 2 थीटा यहाँ भी डालोगे और यहाँ भी डालोगे तो ये बनेगा हजारी फार्मूला। याद है ना, मैंने हजारी नाम रखा था इसका। यहाँ पे जब cos 2 थीटा डालोगे बनेगा 1 माइनस और डालोगे तो 1 cos 2 थीटा। याद कर लो, और करने के साथ साथ दोनों पकड़ के सम खा लो कि मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, ये तुम कसम खा रहे हो मेरे साथ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अगर तुम्हें 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस दिख गया, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी हो, पहला काम क्या होगा, फार्मूला लगेगा। उसमें रास्ते खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। क्या होता है, 1 माइनस कॉस को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ कर देते हैं। 1 प्लस कॉस को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर और एंगल हाफ कर देते हैं। यही है फार्मूला, भूलना मत, इसको याद रखना, याद रहेगा ये। अब इन टिप्स को अप्लाई करके दिखाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को अप्लाई करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए। सपोज आजकल अभी जस्ट आरडी शर्मा के 11.2 एक्सरसाइज का 48 तुम्हें मिला। साइन इनवर्स, छोटा क्वेश्चन लो, x अपॉन रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना था, लेकिन ये दिया किस में था, चेन रूल वाले टॉपिक में, हमने चेन से सॉल्व कर दिया। अब यही क्वेश्चन 11.3 में जब तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और जब ये फॉर्म में आ जाएगा डिफरेंशियल। टिप्स तुम्हारे सामने है, देखो और ये बताओ कि इसकी जगह पे क्या पुट करना चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गया और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखने पे एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा डालते हैं। हमने क्या किया, सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिए, हमने पुट कर दिया एक्स को ए टेन थीटा। जैसे ही आप x की वैल्यू कुछ डालोगे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां x दिख रहा है वहां पे तो अब a tan थीटा डाल दो, तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा वो थीटा के फॉर्म में मिलेगा, जबकि आपका आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए थीटा की वैल्यू, सीखो थीटा की वैल्यू निकालते कैसे। पहले ये जो a2 में है इसको हटाओगे तो ये a आ जाएगा अपॉन में, यानी टेन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, x अपॉन ए। अब यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, टेन आओगे टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये निकाल लेना है। अब तुम्हें क्या करना, जहाँ दिख रहा है ए थीटा डाल देना है। कई बार क्या होता है, तुम लोग यहाँ डाल देते हो, यहाँ डालना ही भूल जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक ही एंगल में x और थीटा दोनों आ जाएगा, ऐसी पकेगी नहीं पाओगे। तो जहाँ
जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे a tan थीटा डाल, ये बन गया साइन इनवर्स x की जगह पे a tan थीटा, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये गया साइन इनवर्स, ऊपर बन गया a tan थीटा। अब हमारा मेन टारगेट है इनवर्स को मारना, डंडे से नहीं कर देना बिल्कुल। कैसे करोगे, ये देखो रे पलितर, इधर देखना बाद में बता लेना। ए स्क्वायर कॉमन कर दिया, इस गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला है सेक स्क्वायर का, ये बन गया साइन इनवर्स, ऊपर tan थीटा बन गया, नीचे सेक स्क्वायर जब लिखोगे तो रूट स्क्वायर कटेगा कि नहीं, नीचे ए सेक थीटा, ए से ए कट गया। अभी भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, साइन इनवर्स है, इसको साइन बनाना है, tan और सेक को साइन कॉस में तोड़ दो, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख दोगे अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस थीटा मिल गया साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, थीटा बच गया, थीटा के जगह पे थीटा की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, देखो सिंप्लीफाई, यानी हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इनवर्स x अपॉन ए। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मिल गया, सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स x प्लस रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑन रूट 2a, और इसको करना है सिंप्लीफाई। देखने से पता चला कि हमें एक जगह पे क्या डालना है, a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने के कंडीशन x को a साइन थीटा डालते, यानी आपने क्या किया, पुट कर दिया x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हटाओगे साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन a, देयरफॉर क्या साइन इनवर्स x अपॉन a। अब हमारे एक कह रहे थे टेस्ट में आंसर यही, ये तो जरूर होगा, इसके साथ कुछ कोफिशिएंट भी आ सकते हैं, इनटू में प्लस, देखो क्या आता आंसर, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे a साइन थीटा डाल दो, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स a साइन थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो गया अंडर रूट 2a। कॉस इनवर्स ये a साइन थीटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इनमें हम a स्क्वायर कॉमन कर दें तो 1 माइनस स्क्वायर बनेगा, और ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट से कटे कॉस थीटा बनेगा। ये पूरा सॉल्व होके कितना बन गया, एक, ये नीचे जो रूट 2a दिख रहा है, तो रूट को इसके नीचे भी डाल दो और इसके नीचे डाल दो। अब जो मैं करूंगा, पूरे साल के दौरान कम से कम 20 बार तो तुम भी ये काम करोगे। काम मैं करने जा रहा हूं, a से a कट गया, a से a कट गया, अगर बाहर कॉस है अंदर हमें कॉस बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाओगे, ये देखो कॉस, ये कॉस थीटा को पहले लिख लो, प्लस है नीचे लिख सकते हो, इनटू में 1/√2 भी है, 1/√2 है, प्लस में ये साइन थीटा है, इनटू में 1/√2 भी है। हम यहाँ पे कॉस a माइनस बी का फार्मूला
जा रहे हैं, 1 इधर ध्यान, ये कॉस थीटा हो गया, 1/2 को लिख दोगे कॉस π/4 प्लस साइन थीटा हो गया, 1/2 को लिख दोगे साइन π/4। देखो आइडेंटिटी बन गया, कंपाउंड कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस π/4 बन गया, या π/4 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, थीटा माइनस π/4 बचा। थीटा के जगह पे थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, साइन इनवर्स x/a, ये डाल दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a माइनस का π/4, ये हमारा तो कितना सिंपल होता है। टिप्स याद रहेगा, कैलकुलेशन पे तुम्हारा कमांड है, आराम से सिंपलीफाई करोगे। और 2 ही टाइप का मिलेगा, टिप्स। देखो टिप्स बेस्ड लास्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, भाई अनिल अंबानी फोन बंद करिए, इधर ध्यान दो। सिंपलीफाई करना है, tan इनवर्स x प्लस √1 प्लस x²। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, सॉल्यूशन इसका बहुत जबरदस्त है। ध्यान से देखो, इसमें 1 प्लस x² दिख रहा है, और जब 1 प्लस x² दिखता है तो इसको हम क्या डालते हैं, tan डालते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमने पुट कर दिया x की पे थीटा, तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे tan थीटा डाल के तो देखो तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है। ये बन गया tan इनवर्स x, बन गया tan थीटा प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा प्लस सेक थीटा। पर नींद आई हो तो रात भर उठ के कहते हो कि करते हैं, सब रात भर के चोरी करते हैं। तू बीच में टोके सुन, इधर ये tan इनवर्स हो गया, रास्ता काटता है ना, तो बिल्ली बिल्ली है। साइन कॉस में तोड़ दो इसको, tan को लिख दोगे साइन अपॉन में कॉस, सेक को लिख दोगे 1 अपॉन में कॉस। करो, ये बन गया tan इनवर्स 1 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कृपया हो जाइए आप, 2 मिनट की क्या सब पता है, tan करे क्या, ऊपर साइन ना होके होता तो कसम याद आ जाती, तैयारी फार्मूला लगा देते, और नीचे कॉस ना होके साइन होता तो साइन x का फार्मूला लगाते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो मैथमेटिक्स में होता के लिए नहीं, कर दो इसको, साइन को कॉस बना दो। साइन को कॉस बनाने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा लिख, और कॉस को साइन बनाने के लिए माइनस थीटा लिख। ऊपर फार्मूला और नीचे sin 2x का फार्मूला लगा, ऊपर तैयारी फार्मूला लगाओ तो 1 प्लस 2 बता कर π/2 का आधा π/4, थीटा का थीटा अपॉन 2। यहाँ sin 2x फार्मूला लगाओगे 2 sin x cos x, यानी 2 sin एंगल का आधा cos एंगल का, तो इस साइन को लिखोगे 2 sin एंगल का आधा π/4 माइनस θ/2 cos π/4 माइनस θ/2। 2 से 2 कट गया, एक cos से एक कट गया, cos अपॉन साइन बन गया cot बन गया, और एंगल कितना आ गया बच्चों, -θ/2।
और ये बात हम थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं कि tan इनवर्स के साथ cot आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको हम tan बनाते हैं cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 90 माइनस ये थीटा। सॉल्व, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 90 में से 45 घट गया 45, माइनस माइनस प्लस हाफ थीटा बन गया। थीटा के जगह थीटा की वैल्यू जो पहले से हम रखे हैं पुट कर पाई 4 प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा आंसर। एक छोटी सी बात तुम्हें लेनी है बस, क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ पे tan के अलावा हम cot भी डाल सकते थे, अगर यहाँ पे cot डालते तो ये सॉल्यूशन आसान होता, फिर हमारा आंसर किस फॉर्म में आता, cot के फॉर्म में। जैसा कि तुम जानते हो, यहाँ ध्यान दो, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाई 2 होता है ना। तो cot इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2, हाफ से दोनों डिवाइड कर दो तो हाफ cot इनवर्स एक्स, हाफ cot इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर ये आ रहा है tan डालने पे, cot डालने पे ये आएगा, तो घबराना मत। मान लो तुमने tan डाला, ये आंसर आ गया और पीछे cot के फॉर्म में हुआ है, तो इस वैल्यू cot के फॉर्म में क्या हम आराम से कर सकते हैं। कैसे निकालोगे, tan को इधर ही cot को भेज दो, फिर 1/2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, फिर प्लस में पाई बाई 4 है, दोनों तरफ पाई बाई 4 जोड़ दो, तो इसकी वैल्यू निकाल cot के फॉर्म में। तो घबराना नहीं, अगर पीछे cot में वो भी सही होगा, cot डालोगे cot में आंसर आएगा, tan के फॉर्म में आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हमने पढ़ा, अगली क्लास हम आपको इससे सिखाएंगे, यानी इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों।